हेलो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रहा है कि दोस्तों 8 पे कमीशन के गठन की तैयारी में लग रही है गवर्नमेंट। दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है। अब दोस्तों 8 पे गठन होता है तो इसमें किस किस को फ़ायदा मिलेगा, तो दोस्तों सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी दोस्तों सभी सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सैलरी में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी बहुत कुछ चीज़ें को भी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों अगर 8 पे कमीशन सरकार जल्दी से जल्दी गठन करती है तो फ़ायदा आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इसमें 8 पे देखिए 8वें वेतन आयोग का गठन करने जा रही है मोदी सरकार, यानी दोस्तों बहुत जल्द आपको 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में आपको जानकारी मोदी सरकार की तरफ से मिलने वाली है। और दोस्तों जैसे ही आपको यूपीएस की जानकारी मिली थी वैसे ही बहुत जल्दी इस साल के अंत तक हो सकती है, मिल सकती है खुशखबरी, यानी दोस्तों अलाउंस इस साल के अंत तक 8 पे कमीशन का हो सकता है। और सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में होगी बढ़ोतरी, और दोस्तों ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी अगर 8 पे कमीशन इस साल के अंत तक सरकार अलाउ करती है। ऐसे लागू तो 2026 से होगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर उसको गठन पहले नियम ये था कि 2 साल पहले उसको गठन किया जाता था और 2026 से वो लागू हो जाए। तो वैसे ही दोस्तों 2016 में जो 8 पे कमीशन गठन हुआ था वो 2014 में 8 पे कमीशन 2016 से लागू हुआ था। वैसे दोस्तों ये 2026 से लागू होगा। 8 पे कमीशन 10 साल के लिए बनाया जाता है। 7वां वेतन आयोग दोस्तों 2016 से लागू था। तो दोस्तों वैसे अब देखते हैं दोस्तों ये जो न्यूज़पेपर है इसकी खबर के आधार पर देखिए दोस्तों। अब ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज़, ये दोस्तों आजकल हर एक चैनल पे, हर एक चीज़ जगह, हर एक पत्रिकाओं में यानी न्यूज़पेपर में सब जगह आता है। 8वें वेतन आयोग से सभी सरकारी कर्मचारियों को तोहफा और सभी के वेतन में होगी बढ़ोतरी, यानी सभी के वेतन में बढ़ोतरी होगी। अब देखते हैं सबसे पहले हम जो ये न्यूज़ आई है दोस्तों इसको देख लेते हैं कि ये न्यूज़ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों सबसे पहले न्यूज़ को देखते हैं हम। देखिए 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी, दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है, यानी मोदी सरकार नए दबाव में, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा फैक्टर मोदी सरकार के लिए ये रहा है कि लोकसभा में जो चुनाव ये लोकसभा में उसमें दोस्तों मोदी सरकार 400 पार के आंकड़ा सोच रही थी, लेकिन वहाँ पे आप मोदी सरकार को 240 यानी स्पष्ट बहुमत नहीं आ पाया था। उसी को देखते हुए मोदी सरकार इस बार कुछ नया सोचने की चाह रही है। देखिए दोस्तों इसमें भी देखिए न्यू दिल्ली एसएनबी, देखिए लोकसभा चुनाव, यहाँ भी देखिए लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू कर दिया और कर्मचारियों की मांग पर 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी हो रही है। यानी दोस्तों तैयारी में लग रही है मोदी सरकार, लेकिन अभी तक पूरी तैयारी यानी प्रिपेयर्ड प्लान नहीं हो पाया। तो संभवतः नए साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। यानी दोस्तों संभव यही है कि नए साल शुरू होने से पहले सरकार नया वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन की घोषणा कर सकती है। अब देखिए दोस्तों हर के 10 वर्ष में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि, देखिए दोस्तों तब कहा गया था कि 8वें नए वेतन आयोग का गठन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी नए वेतन आयोग के गठन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब यानी डीए यानी महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाएगा तो कर्मचारियों के वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 50% डीए भर चुका है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मर्ज नहीं हुआ। तो उसी के चक्कर में है कि अब मोदी सरकार को या तो मर्ज करना पड़ेगा या 8 पे कमीशन लेके आना पड़ेगा, दो चीज़ें हैं। इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा और फिर जो अगला डीए मिलेगा वह बढ़िया वेतन मान के में से, यानी अगर ये 50% में इसमें मर्ज कर दिया जाता है तो दोस्तों डीए वापस 0% हो जाएगा और 0% से आपको मिलना चालू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे बताया जा रहा है। देखिए सरकारी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा जम्मू कश्मीर, यानी दोस्तों इस टाइम हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद दिल्ली में कुछ राज्यों में चुनाव होंगे, दिल्ली और कुछ राज्यों में चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में सीटों कम होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपना मिला है। विपक्ष दल फ्री में राबड़ी, यानी दोस्तों राबड़ी बांट कर सीटें जीत रहा है, जो कि ये बुराई ले रहा है। उद्देश्य है कि 8वें वेतन आयोग का चर्चा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि कर्मचारी तो बहुत पहले से मांग करें कि 8वें वेतन आयोग लाया जाए, या दोस्तों अपनी जो डीए 50% जैसे पहले कहा था उसके अनुसार बेसिक में मर्ज किया जाना चाहिए। पुरानी पेंशन की मांग की तरह ही
तरह दबाव बनाए रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, और वही बात सच भी साबित हुई। चुनाव के बाद पीएम को ओपीएस और जैसी यूपीएस लागू करनी पड़ी। अब दोस्तों अब देखिएगा, ये जो फिटमेंट फैक्टर है, इसी के आधार पे दोस्तों पहले 7वां वेतन आयोग और इसी के आधार पे 8वें वेतन आयोग का गठन। अब देखिए 3.78 फिटमेंट फैक्टर की मांग, यानी 7वें वेतन आयोग के लिए वेतन संशोधन की बात आने पर कर्मचारी यूनियन ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग किया, लेकिन सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है जिसका उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। 6ठे वेतन आयोग में 7,000 न्यूनतम मूल वेतन, देखिएगा दोस्तों कि 7,000 न्यूनतम वेतन 7वें वेतन आयोग में से बढ़ाकर 18,000 प्रति माह कर दिया गया है। दोस्तों इसमें ये फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.57। आगे देखिएगा, क्या सरकार संशोधन कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि सरकार 3.68 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये 7वें वेतन आयोग की मांग थी, जिसने अंततः फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर सेट किया था। यह भी चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पे मैट्रिक्स तैयार की जाने वाली संभावना है। यदि फिटमेंट फैक्टर, अब देखिए दोस्तों, यदि फिटमेंट फैक्टर देखिएगा 1.92 के साथ होगा तो 18,000 रुपये, ये देखिए दोस्तों 18,000 रुपये का वेतनमान 34,560 रुपये, यानी दोस्तों अगर 1.92 होता है तो दोस्तों 34,560 रुपये आपका मूल वेतन यानी बेसिक हो जाएगा। यानी कि इसी तरह न्यूनतम पेंशन में 17,280 रुपये तक की जाएगी। अब देखते हैं कि पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर भी तय करती है तो गवर्नमेंट आपकी जो बेसिक है दोस्तों वो 34,000 प्लस आपकी बेसिक होने वाली है। दोस्तों ये फिटमेंट फैक्टर यानी लेवल 1 कर्मचारी की 34,000 प्लस बेसिक होने वाली है। तो अब देखना यही है कि मोदी सरकार कितनी जल्दी इसका अलाउंस करती है। क्या 50% में मर्ज कर, यानी बेसिक में आपका जो डीए मर्ज करती है, या दोस्तों 8वें पे कमीशन का मोदी सरकार अलाउंस करती है। तो दोस्तों देखना यही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा लोगों में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।